So, welcome everyone. Today we are going to study the second poem of the book, An Elementary School Classroom in a Slum. So, the poem is written by Stephen Spender. Okay, he was born in 1909 and died in 1995. He was a poet and essayist, graduated from Oxford University, and he didn't took his degree and went in 1930 to Berlin. So when he went to Berlin, his interest moved toward politics and declared himself socialist and pacifist. So where he thinks about socialist and pacifist are those group who tend to think about द सोसाइटी, जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, समाज की कमियां जो होती हैं उनके बारे में सोचते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको पता चले कि कोई है जो उनके जो काम नहीं करने के तरीके हैं उनका विरोध करते हैं। ठीक है। सो पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ slum, he has concentrated on themes of social justice and class inequalities। जो सामाजिक भेदभाव हैं और जो एक वर्गीय असमानताएं हैं समाज में, ये पोयम जो है उसके बारे में बताती, और हम जानेंगे कि वो क्या, जो उस वक्त जब पोएट लिख रहा था तो उसके यहाँ सामाजिक असमानताएं और जो भेदभाव हैं वो क्या हैं। तो पोएट हमें ले चलता है एक स्लम एरिया के स्कूल में, और उस स्कूल के क्लास को डिस्क्राइब करता है कि कैसा उसको कैसा दिखा और कैसा असर कैसा है वो जो स्लम एरिया में जो क्या कहते हैं कि स्कूल है। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है वो जो क्लासरूम में बैठे बच्चे हैं उनको डिस्क्राइब करता है, उनकी हालत कौन सी, उनकी मानसिक स्थिति को उसको डिस्क्राइब करता है। तो आज हम पहला स्टेंजा पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds। तो पोएट कहता है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, मतलब कि बहुत दूर नहीं, बहुत बहुत दूर, बहुत बहुत दूर। किससे? गस्टी वेव से। गस्टी वेव का जो मतलब होता है वो होता है बहुत तेज चलने वाली हवाएं। लेकिन यहाँ पर गस्टी वेव्स क्या दिखाती हैं? गस्टी वेव्स ये बताती हैं कि जो एक बहुत अच्छी रिच लाइफ है या फिर जो एक नोबल लाइफ है, उनसे ये स्लम एरियाज़ की लाइफ या स्लम एरियाज़ के जो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी दूर है। ओके। और क्या कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये इनके चेहरे जो हैं कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स, अच्छा वीड्स हम किसे कहते हैं? वीड्स जब हम खेतों में कुछ चीज़ें बोते हैं तो उस उन फसलों के अलावा जो अलग से घास पात या जो भी उग जाता है उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे जो पोएट है वो किस तरह से दर्शा रहा है कि सामाजिक जो वहाँ का स्थिति है वहाँ पे इन लोगों को किस तरह से देखा जाता है। सो ही सेज दैट they are far from the beautiful side of the nature, the beautiful smooth part of the life where the rich societies and they have everything, every source, every sufficient thing to live a happy simple life. So these children and their families are far away from these things. Okay, so the hair torn round their pallor। सो जो बाल है, जो बच्चे हैं उनके बाल जो हैं उनके पैलर मतलब होता है पीले चेहरे, या पीले चेहरे का मतलब कि जो बीमारी ग्रस्त हैं उन सब से क्या कहते हैं कि उनको कंपेयर करता है कि वो पीले चेहरे हैं। एंड जब भी आप देखेंगे आप अपने आसपास भी देखेंगे, जो गरीब बच्चे होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो बहुत वेल मेंटेन्ड और बहुत वेल ड्रेस्ड नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से कंघी नहीं किए होते हैं, बहुत अच्छे से चेहरा नहीं साफ किए होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें वो बता रहा है कि द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, तो जो उनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं उनके पीले चेहरे पर। सो पीला चेहरा की मतलब वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी बीमारी ग्रस्त हैं, बीमार हैं वो काफ़ी, और काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मुरझाए हुए हैं। एंड हेयर टॉर्न, उनके बाल बिखरे हुए हैं पूरे, उनके चेहरे पे बाल सही से कंघी नहीं है। द टॉल गर्ल विद वेट डाउन हेड, तो जो एक लंबी लड़की है उस क्लास में, वो अपना सिर डाउन की हुई है, सिर नीचे की हुई है टेबल पे,
और कितनी कितनी अलग यहाँ पे कितनी आयरनी है इसमें कि जो लंबे लोग होते हैं वो जल्दी झुकते नहीं हैं, या फिर उनको जल्दी झुकना नहीं पड़ता है क्योंकि वो लंबे होते हैं तो जल्द पा जाते हैं सारी चीज़ें, या फिर जो भी काफ़ी दूर का दिखता है उनको। लेकिन ये यहाँ पे जो लंबी लड़की एक है क्लास में, वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी सैड है। और उस इस वजह से वो क्या की है कि वो अपना सिर जो है, और वो बीमार, चूंकि वो बीमार भी हैं उस क्लास में बच्चे, तो वो उस बीमारी को दिखाते हुए वो क्या की हुई है कि सिर नीचे की हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज। तो एक एक क्लास में बच्चा है जो कि जिसको पोएट ने कहा है कि पेपर स्विमिंग बॉय, मतलब कि वो बहुत ही पतला लड़का है, बहुत ही पतला लड़का। और उसकी आंखें कैसी हैं, रेड आइज की तरह। रेड आइज, रेड, जब चूहे की आंख आप देखेंगे तो लगता है कि थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है। तो यहाँ दिखाता है कि स्लम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें एक जो बच्चा है, उसकी बॉडी जो है वो कितनी पतली है क्योंकि उसको भोजन सही से नहीं मिलता है। और और जब आप देखेंगे कुपोषित लोगों को देखेंगे, आप कुछ जिन लोगों को सही से खाना नहीं मिल पाता, वो बहुत पतले होते हैं, तो उनकी आंखें क्या होती हैं, वो थोड़ी बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ वो वही बताना चाहता है पोएट कि ये देखिए, स्लम एरियाज के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो बच्चा है कितना पतला है, उसको खाना भी सही से नहीं मिल पाता, और उसकी वजह से उसको कितनी बीमारियां भी हुई हैं और उसकी आंखें भी बाहर आ रही हैं। तो ये कहना चाहता है, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नॉर्ड डिसीज। तो कहना कहना चाहता है, स्टंटेड का मतलब जो होता है वो होता है कि जो कि सही से फुल्ली ग्रो नहीं कर पाया हो। उस जिसके कई कारण हो सकते हैं, कई बायोलॉजिकली कारण भी हो सकते हैं, कई होते हैं जिनमें खाना आपको नहीं मिल पाता है, जो पौष्टिक आहार है नहीं मिल पाता है, तो उससे बॉडी सही से डेवलप नहीं कर पाती है। और ये सारी चीज़ें किससे जुड़ रही हैं, जो जो भी कमियां हैं वो कैसे जुड़ रही हैं, क्योंकि ये गरीब हैं और इनको खाने को खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो कुछ कुछ उससे जुड़ रही हैं, कुछ कुछ नहीं, सारी चीज़ें उसी से जुड़ रही हैं। तो कहता है कि द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। तो ये कैसे अनलकी, मतलब कि दुर्भाग्यशाली वारिस जो है, कैसा है वो, उसकी बोन्स जो हैं वो ट्विस्टेड बोन्स हैं, रिसाइटिंग ऑफ फादर्स। तो उसके पिता, उसके पिता को भी थी ये बीमारी ट्विस्टेड बोन्स वाली, और जिसकी वजह से, तो मतलब कि ये जो बीमारी है, जैसे कि इरफान खान की एक मूवी है हिंदी मीडियम, उसमें वो कहता नहीं है कि हम खानदानी गरीब हैं, तो ये कुछ कुछ वैसे ही है। वैसा ये लड़का, ये भी खानदानी गरीब है, और इसको भोजन नहीं मिल पाया है। न ही इसके पिता को सही से भोजन मिला था, जिससे कि उनको एक बीमारी हो गई जिसको हम कहते हैं ग्नार्ड डिजीज़, जिसमें हमारी हड्डियां जो हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो ये बीमारी जेनेटिकली इस बच्चे में भी आ गई है। और क्या कर रहा है कि वो रिसाइट कर रहा है हिज लेसन फ्रॉम, वो पढ़ रहा है जो उसका पार्ट है, जो उसका लेसन है, उसको पढ़ रहा है अपने डेस्क से। और ये सारी चीज़ें हैं क्लास में, जिसमें कि एक क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ पर काफ़ी दूर हैं उस अच्छी हंसती खेलती लाइफ से, इस्लम एरियाज में वो जी रहे हैं। और इनको क्या कहते हैं कि इनके जो चेहरे हैं वो काफ़ी मुरझाए हुए हैं, काफ़ी बीमार चेहरे हैं। एक लड़की है जो कि काफ़ी बीमार है, और वो अपना सिर नीचे की हुई है। एक बच्चा है जिसको खाना सही से नहीं मिल पाता है, और वो काफ़ी पतला है उसकी आंखें। पर उन्हीं सारे बच्चों के बीच में एक बच्चा और है, और उसको उसको पोएट जो है डिस्क्राइब करता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग एट। तो एक बैक बेंचर है, एक बैक बेंचर है जो कि डिम, और क्लास कैसी है, डिम क्लास है, मतलब कि बहुत, मतलब कि अंधेरी भी नहीं है, लेकिन 10 टू, क्या कहते हैं कि जो अंधेरा होता है उसके उसके करीब है, जो हल्की हल्की रोशनी है पूरे क्लासरूम में। उस हल्की रोशनी वाले क्लासरूम में एक पीछे, क्लासरूम के सबसे पीछे एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही एकदम नौजवान
एकदम सुंदर सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, अननोटेड, किसी ने उसको नोट नहीं किया है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है, और वहाँ वो बैठा हुआ है और his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। वो कहता है पोएट कि उसकी आंखें जो हैं वो एक सपने को जी रही हैं, और कैसे सपने को? स्क्विरल्स गेम वाले सपने को। अब यहाँ पे जो स्क्विरल गेम का है, उसको जब आप देखेंगे गिलहरियां जब खेलती हैं तो बहुत बेफिक्र होकर इधर उधर चंचल चपलता के साथ खेलती हैं, इधर उधर दौड़ती हैं उधर। तो ये बच्चा भी अपने आप को उसी सपने उसी उसी वही सपना देख रहा है। तो ये सपना कैसा है? ये जो स्क्विरल गेम का सपना है, ये जो रिच पीपल हैं, जो कि पॉवर्टी में नहीं है, जो कि उस स्लम एरिया से जो दूर एक बहुत अच्छी लाइफ उसमें जीते हैं, उनको ये स्क्विरल गेम खेलने को मिलता है, जहाँ पे वो काफ़ी अपने सपनों को पूरा करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं और बहुत ही एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीते हैं। तो ये बच्चा भी कुछ उसी तरीके के सपने देख रहा है, क्लास के सबसे पीछे बैठे हुए इन अ इन ट्री रूम। और ये जो पेड़ है उसके जैसे कि स्क्विरल जो है कि एक जो नेचर जो ट्री क्या है यहाँ पे, एक हैप्पी जो इन्वायरमेंट है उसको दर्शाता है, और उसके नीचे स्क्विरल खेलती है छाँव में उसके बहुत अच्छे से। तो कुछ कुछ ये बच्चा वैसे ही सपने देख रहा है, और उनके उनके वैसा ही गेम खेलने की वो भी एक सपना लिया हुआ है जिसको वो देख रहा है, और ये सोच रहा है कि उसको पूरा करेगा। ओके टुडेज, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले स्टेंजास नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।